नमस्कार दर्शकों, मैं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। आज हम अपने चैनल पर मिलवाते हैं आपसे आगरा के वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट प्रेमलाल बौद्ध जी से, जिनसे जानकारी लेंगे कि जो आगरा के अंदर जो धार्मिक स्थल हैं, कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं जिन्हें बाहर के पर्यटक हमारे यहाँ आगरा आकर देख सकें। दर्शकों, हम आ चुके हैं अहमदपुर तहसील, जो कि हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ एडवोकेट प्रेमलाल बौद्ध जी। तो हम जानना चाहते हैं बौद्ध जी आपसे कि जो अहमदपुर जो आपका क्षेत्र है तहसील, इसमें देखने लायक कौन कौन सी स्थल हैं? अहमदपुर तहसील में सबसे मुख्य जो ऐतिहासिक चीज़ है वो है यहाँ बुद्ध जी का ताल। फिरोजाबाद आगरा हाईवे के सहारे बिल्कुल आपने देखा होगा बुद्ध जी का ताल है, तो बहुत बड़ा है क्षेत्रफल में, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया। जब तथागत गौतम बुद्ध संख्या से मथुरा गए तो कुछ पल के लिए अहमदपुर पे उन्होंने यहाँ विश्राम लिया, विचरण किया, और उसी उपलक्ष्य में सम्राट अशोक ने जो 84,000 धर्मशालाएँ, स्तूप, बाबरी और जो अशोक स्तंभ, इस तरह की जो चीज़ें बनवाई, उसी में ये शामिल है बुद्ध जी का ताल, जिसका विवरण पुरातत्व विभाग में है, रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में है इसका। कुछ लोगों ने साजिश के तौर पर इसको बुढ़िया का ताल कर दिया, इसका नाम परिवर्तित कर दिया। हाँ, जानबूझ के कुछ लोगों ने साजिश के तौर पर बुद्ध जी के ताल को बुढ़िया का ताल कहने लगे, और धीरे धीरे उसको सभी लोग बुढ़िया का ताल कहने लगे। ये बुढ़िया का ताल नहीं है, ऐसी कोई बुढ़िया यहाँ नहीं हुई अहमदपुर में। इतिहास के अनुसार और दूसरे साहित्य के अनुसार कोई बुढ़िया ऐसी नहीं हुई। जब लोगों पे खाने को पैसा नहीं था, कोई साधन नहीं थे जीविका के, कौन सी बुढ़िया ने इतना बड़ा ताल बनवा दिया जो आज भी करोड़ों रुपया में नहीं बन सकता आज भी। तो इतना पैसा किस बुढ़िया के पास था उस समय? तो पक्का ताल इतना बना हुआ है कि उसमें चारों तरफ बाउंड्री हो रही है, और ताल इतना गहरा है, अब तो मिट्टी से थोड़ा कम हो गया है। सिंगाड़े होते हैं उसके, मशहूर है सिंगाड़े। और पूरे ताल के बीचों बीच में एक गुम्बद है बौद्ध स्तूप टाइप का, जिसमें अष्टभुजाएं, उसकी 8 द्वार हैं उसमें। आप कभी जाएंगे देखने, और उसमें स्तूप में जाने के लिए अष्टभुजाकार है, उसके लिए अलग से रास्ता गया है। चारों तरफ पानी भरा रहता था, तो उसमें जो रास्ता गया है वहाँ जाके आप देखेंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, अंग्रेजों का शासन रहा है, अंग्रेजों ने अपनी पटिया उस पर लगा दी। उससे पहले मुगलों का शासन रहा, उनने अपनी लगा दी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बुढ़िया का ताल नहीं, ये बुद्ध जी का ताल है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसका उल्लेख है इतिहास में। बुढ़िया के ताल जो कहते हैं बुद्ध जी का ताल। इसके बाद दूसरा जो इसका साक्ष्य है, बुद्ध जी के ताल के बारे में साक्ष्य है, आगरा फिरोजाबाद हाईवे के सहारे बिल्कुल अहमदपुर में अशोक की स्तंभ बना हुआ है, अशोक की लाट। मैंने तो होश संभाला है तब से, इसको 50 साल से तो मुझे ध्यान है। जब मैं आगरा मतलब ऐसा अभी जानकारी नहीं है कि मतलब किस सन में हुआ? सन की तो कोई जानकारी अभी तो कोई नहीं है, लेकिन मेरी उम्र इस समय करीब 61 है। तो जब मैं आगरा पढ़ने जाता था तब भी मैं इसको देखता हूँ, और काफ़ी साल से मुझे तो ध्यान है, 40 साल 50 साल तब से ये अशोक स्तंभ बना है, और इसका 2-3 बार मरम्मत भी हुई है, जीर्णोद्धार कराया है। तो इसका सीधा सीधा ये बुद्ध जी के ताल का साक्ष्य है कि ये बौद्ध प्लेस है, ये बौद्ध स्थल है। और तथागत बुद्ध मथुरा गए थे संख्या होके, तब कुछ पल के लिए यहाँ विश्राम किया है, उसी संबंध में ये सब बना है। तीसरा यहाँ पर जो मुख्य चीज़ है, 2 बुद्ध विहार हैं अहमदपुर में। एक बुद्ध विहार जो अशोक स्तंभ है उसके बिल्कुल जस्ट सामने
हाईवे के सहारे है, जिसका निर्माण 1995 में भंते ज्ञान रतन जी ने कस्बा के और क्षेत्र के बौद्ध अनुयायियों के सहयोग से इसका निर्माण कराया। क्योंकि वहाँ जगह थोड़ी थी तो विपश्यना शिविर लगते हैं, और ये भिक्षु विनय प्रशिक्षण केंद्र खोला उनने, भंते जी ने भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र। तो यहाँ वाहन चलते रहते हैं, दिक्कत होती थी। तो फिर बाद में बौद्ध अनुयायियों से सहयोग करके क्षेत्र के जिले के आसपास के जिले के लोगों से आर्थिक सहयोग करके भंते जी ज्ञान रतन जी ने दूसरा बुद्ध विहार बड़ा बनवाया, जो वहाँ पर बुद्ध जी के ताल के निकट है। बिल्कुल जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ, सरकारी हॉस्पिटल उसके बिल्कुल बगल में है, वो बहुत बड़ा बना हुआ है। उसमें विपश्यना शिविर के लिए नीचे बेसमेंट बने हुए हैं, ऊपर गोल गुम्बद बहुत सुंदर बना हुआ है, और 2-4 भंतेगढ़ वहाँ पर हर समय 24 घंटे रहते हैं। क्षेत्र के आसपास के बौद्ध अनुयायी लोग सुबह शाम पूजा वंदना के लिए वहाँ आते रहते हैं बिहार में। बहुत ही अच्छा स्थल है। और ये दोनों बुद्ध विहार यहाँ बनाने का उद्देश्य जो भंते जी का था, भंते जी मेरे धर्म गुरु भी रहे, मैंने दीक्षा उन्हीं से ली थी, उनके ज्ञान रतन जी से। अभी उनकी दिवंगत हो गई पिछले महीने। तो मेरी बात होती रहती थी, भंते जी आपने आगरा में बुद्ध विहार चक्की बाट पे आप रहते हैं, विश्व से विदेशों से लोग आते हैं, पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, फिर एतमापुर में ही आपने क्या जरूरत समझी बुद्ध विहार बनवाने की। तो भंते जी ने बताया मुझे इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मुझे यहाँ बुद्ध विहार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये बुद्ध जी का जो ताल है, ये ऐसा एक पवित्र स्थल है यहाँ, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध के चरण पड़े, ऐसी पावन भूमि है। इसलिए मैंने यहाँ ये बुद्ध विहार बनाने का संकल्प लिया, इसलिए मैंने ये बुद्ध विहार यहाँ पर बनवाया। वो बिल्कुल बुद्ध जी का जो ताल है उसके बिल्कुल बराबर में है। तो वहाँ पर क्षेत्र के लोग, कस्बा के लोग, बौद्ध अनुयायी लोग धर्म के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, और समय समय पर वहाँ प्रशिक्षण केंद्र लगे रहते हैं। अभी दूसरे एक भंते जी थे, बहुत ही विद्वान थे, भंते रतन बोधि जी, जो बचपन से ही भंते बने भिक्षु, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निवासी थे वो। और मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब ये पुराना बुद्ध विहार बना था हाईवे के सहारे, तब वो बिल्कुल 14-15 साल की उम्र में आए थे वो यहाँ। तो हर समय वहाँ किताब पढ़ते रहते थे, बिल्कुल नए लड़के थे, अभी 44-45 साल की उम्र में दिवंगत हुए। तो उनसे भी मेरा संपर्क रहता था, और काफ़ी समय तक वो यहाँ एदमापुर में रहे हैं, रतन बोधि जी बनते। जब बड़े भंते जी ज्ञान रतन जी चक्की बाट का बुद्ध विहार की व्यवस्था देखते थे, तो रतन बोधि भंते जी को उन्हें एदमापुर दे रखा था, आप यहाँ संभालिए। तो उनका व्यवहार इतना मधुर था, वाणी इतनी मधुर थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि धर्म के बारे में उनको बहुत ही ज्ञान था, बारीकी से समझाते थे हर बार। आसपास के लोग शादी विवाहों में, प्रोग्रामों में उनको ले जाते थे। और मैंने भी अपने 2 बच्चों की शादी की, तो दोनों ही भंते जी को इनको बुलाया था। मैं अपने बेटे की शादी की मैंने बौद्ध रीति से, अपनी बेटी की शादी की तो भंते ज्ञान रतन जी, भंते रतन बोधि जी, दोनों को ही मैंने बुलाया, उनके द्वारा मैंने सम्मान कराया। तो दर्शकों, आज हमारे साथ एदमापुर के वरिष्ठ एडवोकेट प्रेमलाल बौद्ध जी, जिनका हमने आज आप लोगों से मुलाकात करवाई, और एदमापुर में जो देखने के लिए जो स्थल हैं उनके बारे में भी जानकारी ली। तो दर्शकों, आप भी कभी आगरा आएँ तो एदमापुर तहसील में के पास जो धार्मिक स्थल हैं, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, और जो धार्मिक स्थल हैं उनका दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपका मन भी अशांत है तो वहाँ शांति के लिए कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। इसी के साथ आज हम आप लोगों से यहीं विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ
नमस्कार।